नमस्कार दोस्तों, मैं विनय तिवारी। आज हम बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 कॉमेडियन, अपने टैलेंट के दम पर कॉमेडी जगत में अपना लोहा मनवाने वाले सुनील ग्रोवर के बारे में। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सुनील ग्रोवर ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। आज के इस वीडियो में हम सुनील ग्रोवर के इसी सफर को जानेंगे। दोस्तों, सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 में हरियाणा के एक छोटे से गांव सिरसा में एक पंजाबी परिवार में हुआ और सुनील के पिता का नाम JN ग्रोवर है। सुनील ग्रोवर की पढ़ाई लिखाई यहीं की एक स्कूल आर्य विद्या मंदिर में हुई। सुनील बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे और लोगों को हंसाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सुनील गांव की शादियों में जाकर मिमिक्री करके लोगों को हंसाया करते थे। दोस्तों, बाद में सुनील ग्रोवर ने हरियाणा के गुरु नानक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई के साथ अपने शौक को पूरा करने के लिए एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कई सालों तक थिएटर में काम करने के बाद एक दिन सुनील ग्रोवर की मुलाकात कॉमेडी लेजेंड जसपाल भट्टी से हुई। सुनील की काबिलियत को देखते हुए जसपाल जी ने सुनील ग्रोवर को एक टीवी सीरीज फुल टेंशन में अपने साथ काम करने दिया। इस टीवी सीरीज में काम करने के साथ सुनील ग्रोवर ने महसूस किया कि वो कॉमेडी जगत में अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। लेकिन सुनील ग्रोवर का परिवार उनके इस काम से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता था कि कॉमेडी करके पैसा भी कमाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में जब सुनील ग्रोवर को उनकी पहली पेमेंट मिली, जो कि मात्र 200 रुपए की थी, तब जाकर सुनील के घर वालों को लगा कि हमारा बेटा सही रास्ते पर है और फिर उन्होंने सुनील के कॉमेडी जर्नी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर जल्दी ही सुनील ग्रोवर मुंबई आ गए और मुंबई में वो अपने एक दोस्त के यहाँ रहते थे। उस टाइम सुनील ग्रोवर के पास पैसे वगैरह तो था नहीं। फिर अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सुनील ने थिएटर के साथ कुछ वॉइस ओवर और रेडियो एड में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन सुनील ग्रोवर की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर काफी संघर्ष के बाद सुनील को रेडियो मिर्ची में आरजे का काम मिला। वहां वो हंसी का फुवारे शो के जरिए लोगों को हंसाते थे। अपने जोक सुनाने के अनोखे स्टाइल की वजह से सुनील ग्रोवर का ये कैरेक्टर हंसी के फुवारे कार्यक्रम के साथ बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके लिए बाद में उन्हें बेस्ट आरजे के खिताब से भी नवाजा गया। बाद में सुनील ग्रोवर ने कई एड फिल्म में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी अमिताभ बच्चन के साथ कैडबरी की एक एड बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उसके बाद सुनील ग्रोवर ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया, जिसमें सुनील ग्रोवर ने कौन बनेगा चंपू, क्या पांचवी फेल चंपू और गुटुरगू जैसे शो में काफी सुर्खियां बटोरी। और इसी दौरान सुनील ने आरती नाम की एक इंटीरियर डिजाइनर से शादी कर ली। लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी सुनील ग्रोवर फेम से कोसों दूर थे। और फिर एक दिन सुनील की मेहनत रंग लाई। उन्होंने पॉपुलर कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करना शुरू किया। फिर क्या था, इस शो में सुनील ग्रोवर का किरदार गुत्थी दुनिया भर में पसंद किया जाने लगा, जिसकी वजह से सुनील एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडियन के रूप में फेमस होते चले गए। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस शो में सुनील ग्रोवर का किरदार गुत्थी सुनील के एक कॉलेज फ्रेंड की लाइफ से इंस्पायर्ड था। कलर्स टीवी के साथ सुनील ग्रोवर का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद इन्होंने एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की, जिसको कलर्स टीवी की तरफ से नामंजूर कर दिया गया। मजबूरन सुनील ग्रोवर को ये शो छोड़ना पड़ा। उसके बाद सुनील ग्रोवर ने मनीष पॉल के साथ मिलकर स्टार प्लस पर एक नई कॉमेडी शो मेड इन इंडिया की शुरुआत की। लेकिन किसी कारणवश यह शो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया और इसे 4 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। उधर सुनील ग्रोवर के जाने से कॉमेडी नाइट विद कपिल की टीआरपी भी लगातार कम हो रही थी, क्योंकि लोग वापस सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर गुत्थी के जरिए एंटरटेन होना चाहते थे। दोस्तों, कहते हैं कि नियति का खेल रुकता नहीं और फिर किस्मत और लोगों की प्यार की वजह से सुनील ग्रोवर ने वापस से सोनी टीवी पर कपिल शर्मा के नए शो द कपिल शर्मा शो को ज्वाइन कर लिया। और यहां पर सुनील के हाजिर जवाबी और कपिल के कॉमिक टाइम ने टेलीविजन टीआरपी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। दोस्तों, कॉमेडी शो में काम करने के साथ सुनील ग्रोवर ने कई फिल्मों में काम भी किया, जिसमें गब्बर इज बैक, वैसाखी लिस्ट, बागी और कॉफी विद डी शामिल है। इन फिल्मों में सुनील ग्रोवर के दमदार परफॉर्मेंस ने सुनील के एक्टिंग करियर को और भी मजबूत बना दिया है। चाहे गुत्थी की बात हो या मशहूर गुलाटी की या फिर रिंकू भाभी की, लेकिन एक बात तो तय है कि वर्टिलिटी और परफेक्शन में सुनील ग्रोवर का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो किसी भी रोल को निभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती और यही बात उन्हें बाकी कॉमेडियन से अलग करती है। दोस्तों, किसी समय में 200 रुपए कमाने वाले सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो के लिए 12 से 15 लाख रुपए चार्ज किए थे। सुनील ग्रोवर अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि इंसान अगर ईमानदारी से कड़ी मेहनत करे तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का आपको पता चल सके।